दोस्तों साथियों, आज हम एक देश के एक सिलसिले में बहुत बड़ी बात कहने जा रहे हैं। और जितने भी विचारक हैं उन सभी लोगों ने जो है इस मुद्दे को ज़ोर शोर से उठाया भी है। लेकिन जितना हिंदू जनमानस है वो किस तरह से सोया है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हो। थोड़ा सा हम इतिहास के पन्नों की तरफ चलते हैं। इसके पहले हम आपको और बता दें दोस्तों साथियों, हम कोई इतिहासवेत्ता नहीं है, न इतने ज्ञानी हैं। मैं ऐसे गांव में पढ़ा बड़ा हुआ जहां जातवाद का बोलबाला था, ऊंच नीच थी, जातवाद था, छुआछूत थी और लोगों को चरपैया पर बैठने की मनाही थी। कुओं में पानी भरने की मनाही तो नहीं थी, लेकिन जब सवर्ण पानी भर कर के लेकर चले जाते थे तो जगत के ऊपर शेड्यूल कास्ट के लोग जाते थे और पानी भर कर के लाते थे। हमने जातिवाद की विषमता को देखा भी और अत्याचार भी देखा, और वहीं से कुछ भावनाएं बदली और बड़े हुए तो तमाम तरह की पुस्तकें पढ़ी, पढ़ने की रुचि पैदा हुई। गांव में था तो श्रवणवाद, यस्सीवाद या सवर्णों के जुल्म ही ज़्यादातर देखने को मिले। वक्त ऐसा आया कि हम प्रॉपर इस समय उन्नाव में रहते हैं और उन्नाव के एक अनवार अहमद हुए हैं, विधायक भी हुए, स्वास्थ्य मंत्री भी हुए। उनकी छत्रछाया में थोड़ी राजनीति जानी, सामाजिकता तो मैं समाज में ही रहता था, गांव में जातिवाद देखा ही था, अत्याचार देखा ही था, हम पर भी अत्याचार हुए और उन्हीं अत्याचारों ने हमें बचपन से ही जातिवाद के खिलाफ लड़ने की क्षमता पैदा की। शहर आया तो देखा कि यहाँ भी जातिवाद है। एक समय ऐसा आया कि हमें लगा कि ये हिंदू धर्म छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने भी जो हिंदू धर्म छोड़ा था, उन्होंने दुनिया के जितने धर्म हैं उनका अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, तो बौद्ध धर्म के विचारों से हम भी सहमत रहे। लेकिन हमने ये देखा कि बौद्ध धर्म हिंदू ही की रीति रिवाजों पर चल पड़ा था। इसके बाद अनवार अहमद के संपर्क में जब आए तो कुछ स्वार्थवश भी और कुछ निष्ठा के प्रति लगाव रहा। स्वार्थ ये था कि ये चाहता था कि दूरदर्शन आकाशवाणी में कहीं हमें नौकरी मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, और कहीं नौकरी करने की इच्छा दिल दिमाग में थी ही नहीं। सोचते थे नौकरी किसकी करेंगे, नौकरी करेंगे तो कुछ अलग हट करके करें। इसी सिलसिले में हम आपको बताना भूल गए, बचपन से ही कुछ लिखने का शौक़ हुआ। इसके सिलसिले में हम कई अपने वीडियो में बता चुके हैं। और अनवार अहमद के सानिध्य में रह करके उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया, लेकिन हमने देखा कि इस्लाम के नुमाइंदे या इस्लाम के लोग लाखों में एक आधे या हजारों में एक आधे लोग जो सच्चे और ईमानदार हैं, वो घुट घुट करके वो भी जीते हैं, क्योंकि कट्टर मुसलमानों के सामने
वो भी नहीं जी पाते हैं। हमने देखा कि अगर हम मुसलमान धर्म इख्तियार कर लेते हैं तो बाद में हमको कन्वर्ट करने में जो है दिक्कतें पैदा होंगी कि हम वापस आ जाएं। तब तक हम मुसलमानों के खबीसपन से पूरी तरह परिचित हो गए थे और उनकी जो रणनीति थी कैसे कैसे चलते हैं। आपको बता दें कि उनकी ऐसी कोई भी रणनीति नहीं है जो देश हित में हो। उनकी रणनीति सिर्फ ये होती है कि हम कैसे इसको इस्लाम में रंग दें। यही कारण हुआ कि इस देश में आताताई लोग आए, औरंगजेब लोग आए, मोहम्मद गजनवी लोग आए और हिंदुओं की आपसी फूटन की वजह से, जातवाद, ऊंच नीच, अत्याचार की वजह से उन्होंने इस हिंदुस्तान को गुलाम बनाया और लूटा घसोटा। और यहाँ के जितने मंदिर थे उन मंदिरों को तोड़ करके ज़्यादातर मस्जिदों का निर्माण हुआ। हमने आपको दिल्ली की जामा मस्जिद की कहानी बताई, उस पर हमने वीडियो भी बनाया। हम संक्षेप में भी बताना चाहेंगे, 1977 में हम कुछ साथियों के साथ दिल्ली गए हुए थे और पहली उपन्यास का मुख पृष्ठ छपवाने के सिलसिले में मैं दिल्ली में था। समय काटने के लिए कभी लाल किला, कभी जामा मस्जिद, कभी सुभाष पार्क और कला महल में हमारे एक परिचित थे, मैं उनके यहाँ रुका था। एक छोटा कमरा था, लंबाई ज़्यादा थी तो उसका थोड़ा पार्टीशन कर रखा था। उनके बड़े लड़के की शादी हो चुकी थी तो और उसी कमरे में ही मतलब जिसको दिल्ली वगैरह में कहते हैं मोहरी या नापदान, उसी में बर्तन मांजना, उसी वहाँ पर नहाना। तो ज़्यादातर हम घर से भी बाहर चले जाते, काम हो या ना हो बाहर ही समय काटा करते थे। जामा मस्जिद के पीछे साइड में, यानी आप दाहिनी तरफ जामा मस्जिद के दाहिनी तरफ से निकलेंगे तो जामा मस्जिद के ठीक पीछे साइड से होकर के फिर उसके पीछे एक साइड में एक सड़क निकली है। उसी होटल पर हम एक दिन बैठे थे तो वहाँ लोगों ने बताया, कुछ ऐसा डिस्कस हुआ तो दुकानदार ने बताया, कुछ लोगों ने भी बताया कि जो जामा मस्जिद के पीछे लखौरी ईंटों से जो है उसकी दीवार बनी हुई थी और दीवार जो भी 10-12 फुट ऊंची थी या अंदाज में 12 फुट के करीब होगी ऊंची, हो सकता ज़्यादा भी ऊंची हो। ये सन 77 की 13-14 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच की घटना हम बता रहे हैं आपको, 1977 की। दुकानदार ने बताया कि आप जो ईंटें देख रहे हैं दीवार में जिसमें सीमेंट से पुते हुए हैं, जिसमें ताज़ा जो है सीमेंट लगी हुई है, यहाँ पर सफाई कर्मी ने जो है झाड़ू लगाई तो ईंटें भरभरा गिरी, उसमें से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ निकल आई, 1 या 2 ऐसे कुछ निकली, 3। सफाई कर्मी हतबर बाबा, आसपास के लोग हत पर। और ये संजय गांधी के ज़माने का शायद जिक्र था, वो कर रहा था। सन 76 के आसपास की ये घटना है कि ये उसने हमको नहीं पर्सनल हमको नहीं बताया क्योंकि हमें तो कोई परिचित था नहीं, हम भी बैठ करके चाय पी रहे थे, लोगों को बता रहा था। तुरंत पुलिस आई, ये सूचना दी गई, फिर पुलिस ने मिलिट्री और तुरंत ही सारी दुकानें बंद करा दी गई। वो मूर्ति क्या हुई या मूर्तियाँ वो क्या हुई ये नहीं पता, और ईंटें रख करके उसकी चुनाई करवा दी गई। तो अब आ जाता है मामला इस देश के सवर्णों का। आखिर क्या कारण रहा कि आज तक सवर्ण जो है शूद्र समाज को सम्मान नहीं दे पाए, उनको इज्जत नहीं दे पाए, हर वक्त जातिवाद को लेकर के अनाप शनाप बकते रहते हैं। आज भी
आपको बता दें, शेड्यूल कास्ट का के साथ जो अत्याचार करते हैं, पुलिस ज़्यादातर रिपोर्ट नहीं लिखती है। अभी आपने सोशल मीडिया में देखा होगा कि एक आदिवासी लड़की के साथ सामूहिक सवर्ण लोगों ने रेप किया, और रेप करने के बाद उसको इतना मारा पीटा कि उसको यानी टट्टी खाने पर मजबूर कर दिया। ये इस देश में आदिवासी दलितों की कहानी है। ये हम क्यों कह रहे हैं? आज देश में आतंकवादी विचारधारा के लोग हर शहरों में, हर गांव में पैदा हो गए। पैदा तो पहले थे, लेकिन ज़्यादा प्रस्फुटित हो गए हैं, ज़्यादा अंकुरित हो गए हैं। उनकी डालें बहुत कटीली निकल आई हैं, और उनका ख्वाब है कि हम कितनी जल्दी, जिस तरह से पाकिस्तान बटा, वैसे ही हम इस देश पर, अब पाकिस्तान हिंदुस्तान को बांटने की नौबत ना आए और इस पर हम कब्जा कर लें। तो दोस्तों, मेरी एक बात यह है, कहने का मतलब यह है कि डटकर लड़ोगे, डटकर लड़ोगे, जीतोगे तो ही बचोगे। आप नोट कर लीजिए, चाहे ब्राह्मण हो या ठाकुर हो, बनिया हो, शूद्र हो, चौहान हो, पासी हो, कोरी हो, हिंदू समाज का कोई भी हो, सिख हो, ईसाई हो या मुस्लिम हो, जो मुस्लिम अच्छे हैं, जो सचमुच न्याय की बात करते हैं, उनको भी है ये बात। यदि डटकर लड़ोगे आतंकवादी विचारधारा के लोगों से, जीतोगे तो ही बचोगे। ये शब्द मेरे थंबनेल में लगेंगे, क्योंकि संभल में क्या हो रहा है आप अच्छी तरह देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, देश के जहां भी बलवा हो रहा। आपको और बता दें, संभल में अमेरिका के मेड इन अमेरिका यूसे पाकिस्तान के मेड इन पाकिस्तान के कारतूस वगैरह मिल रहे हैं संभल में, और इसके पहले भी कई आतंकवादी घोषित किए जा चुके हैं। हिंदू आबादी वहां पर कम है, और पूरे देश में बांग्लादेशियों को बसाया जा रहा है, और इस देश के जितने बॉर्डर पर लोग लगे हुए हैं, पता नहीं वो कैसे इनको आने देते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस देश में इस समय कांग्रेस और सपा या अन्य पार्टियां, उनको देश नहीं दिखाई पड़ रहा, उनको कुर्सी दिखाई पड़ रही है। कुर्सी में इतने अंधे हो गए हैं, चाहे अखिलेश हों चाहे राहुल हों, उनको यह नहीं दिखाई पड़ रहा कि आखिर ये संभल की सिचुएशन कैसी है। पुलिस वाले मारे जाएं, मतलब अखिलेश और कांग्रेस या बसपा के जितने कार्यकर्ता हैं, उनमें से कुछ लोग तो अलग हैं, क्यों मायावती जी का कोई इसमें स्टेटमेंट आया नहीं है। सारे के सारे जो है आतंकवादियों के साथ खड़े हैं। कोई हसन है, वो जेल के अंदर जाते हैं, मिलने जाते हैं, उनके वो घाव दिखाई पड़ते हैं। उनको मारा पीटा गया है तो उनको जो है नीले निशान नजर आते हैं। और डीएसपी पर जो है गोली चली, उनका पैर जख्मी है, उनका भी पुलिस वाले चोटें आई, ये उनको दिखाई नहीं पड़ा। हम इस चैनल के माध्यम से संभल में जितने पुलिसकर्मी हैं, मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और मैं ये कहता हूं कि आप लोग जो है जिस तरह से अपनी मौत से खेल करके इस देश को बचाने के लिए आतंकवादियों के सामने झुके नहीं हैं, ये बहुत ही प्रशंसा की बात है। आप पर मुझे गर्व है, और संभव जो इस देश को चाहता है उसको भी तुम्हारे पर या आप लोगों पर गर्व होगा। और मैं एक चौधरी हैं DYSP, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, नाम भूल रहे हैं उनका। आप धन्यवाद के पात्र हैं। आप जैसे ही लोग अगर फौज
या पुलिस फोर्स में हैं तो हम सुरक्षित हैं। और जितना इस देश का जागरूक हिंदू जनमानस है वो सब आपके साथ है। ईसाई का जन्म, जो भी मुसलमान लोग हैं जो सच्चे हैं, ईमानदार हैं, वो सब आपके साथ हैं। तो आप सोचोगे, डट कर लड़ोगे, बचोगे, जीतोगे तभी बचोगे। तो सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि इस समय योगी जी का मैं खुल करके समर्थन कर रहा हूं कि योगी जी ने कहा कि एक भी दंगाई बच के भागने न पाए। और कहना तो यह चाहिए कि एक भी दंगाई, अब यहां कानून देखिए, होता यह है कि इनको कानून की कोई परवाह नहीं। जो कोर्ट के आदेश के अनुसार सर्वे करने के लिए जाती है टीम, उस पर हमला करते हैं। इसका मतलब भारत के संविधान पर हमला है, भारत के कानून पर हमला है, भारत पर यह हमला है। और ऐसे लोगों को तो जिंदा रहने का हक नहीं होना चाहिए। और क्या बताएं, इस देश के राजनेताओं को बांग्लादेश में क्या हो रहा है। हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, उनकी बहन बेटियों के साथ रेप हो रहे हैं। कौन मानवाधिकार सुन रहा है? कहां मानवाधिकार सुन रहा है? मोहम्मद यूनुस क्या कर रहे हैं? खुलेआम कत्लेआम करा रहे हैं। क्या मतलब है इसका? और यहां पर भी जो है, अब आज आवश्यकता है कि सुभाष चंद्र बोस की, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यदि आज नहीं लड़ोगे, मैं ब्राह्मणों से कहता हूं, ठाकुरों से कहता हूं, बनियों से कहता हूं, हर हिंदू से, जनमानस से कहता हूं, हम अखिलेश जैसे लोगों से बिल्कुल नहीं कोई उम्मीद पाले हैं। राहुल जैसे लोगों की बातें तो बहुत अच्छी हैं, तमाम बातों में उनका अनुयायी हूं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, आरक्षण के विषय में बात करते हैं। और इस देश की बीजेपी सरकार आरक्षण को समाप्त करने पर लगी है और लग भी रही है। बीजेपी के लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं जो बीजेपी माइंडेड हैं, ये बात सुन लें, अगर आप लोग आज अपने विचारों में तब्दीली नहीं लाए तो आप लोग भी खौफनाक मंजरों को अपनी आंखों से देखोगे। आप भी बच नहीं पाओगे। आपकी बहन बेटियां जो है घर में से उठा ले जाएंगे ये उपद्रवी लोग, ये आतंकवादी विचारधारा के लोग। आपकी जो बहुत अच्छी तरह से जी रहे हो ना, शरीर पर चर्बी चढ़ी, वो एक एक समझ लीजिए कि एक एक चाकू से सैकड़ों वार करेंगे, सारी चर्बी पिघलती नजर आएगी आपकी सड़कों पर। तो समय है, देश में जितने भी उपद्रवी हैं उनको बख्शा न जाए। हम नहीं जानते हैं, इतना बोल तो गए हैं कि यूट्यूब इस हमारे वीडियो को डालने देगा कि कहीं ब्लॉक करेगा कि रोकेगा। तो दोस्तों, साथियों, हम योगी से मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि कम से कम आप ये कड़ा कठोर कदम उठा रहे हैं और मदरसों के लिए भी कुछ नए कानून बनाने जा रहे हैं। बहुत मुझे गर्व है आप पर। लेकिन थोड़ा सा दुख इस बात का है कि कभी आप लोग मंचों से ये नहीं कहते हो कि अरे यस्सी क्या चाह रहा है। यस्सी को जीने का हक नहीं है, दलितों को जीने का हक नहीं है, आदिवासियों को जीने का हक नहीं है। अगर यहां आप गलती करोगे तो देश देश भुगतेगा। आपकी तो नस्लें भुगतेंगी, साथ ही देश भी भुगतेगा। आज नहीं तो कल ये देश गुलाम होगा। चाहे जितना आप, अभी आपको बता दें, एक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने कई रिट दायर की हैं, उनमें काफ़ी उन्हें सफलता मिली है। आपको बता दें, बुढ़ापे की वजह से मैं नाम भूल जाता हूँ। अभी कल मैं जो है सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के भी हिंदू रामायण करते थे, पूजा करते थे, भागवत करते थे। यहाँ के भी लोग हिंदू जितने हैं भागवत कर रहे हैं, कथा कह रहे हैं, गणेश उत्सव मना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। क्या वो बच पाए? बांग्लादेश में क्या है, पाकिस्तान में क्या था?
वो भी तो सब वही कर रहे हैं। क्या वो बच पाए? कुछ और करना होगा। उन्होंने ये बात खुल करके नहीं कही, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आपको भी जूझना होगा इस देश को बचाने के लिए, अपने वजूद को बचाने के लिए, इस देश की सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए आपको लड़ना ही होगा। अब इसके अपेक्षा कोई रास्ता नहीं है। आप ये सोचो कि नहीं, हम जो है गंगा जमुनी तहजीब अपनाते रहें। कौन सी गंगा जमुनी तहजीब? एक छोटा सा आपको उदाहरण, एक अनपढ़ कसाई, मैं यहाँ से 15 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, मैं 14, 15 या 16, 17 साल का था, और वो दाढ़ी रखाता था, साफ रखता था जैसे मुसलमान लोग रखते हैं। एक दिन ऐसे बातचीत मोहल्ले में चले, क्योंकि वो बकरी खरीदता था, काटता था, बेचता था। और हमारे यहाँ भी सभी मांसाहारी लोग थे, बकरा मछली सभी खाते थे। तो बातचीत में उसने कहा कि शायद हमने ही पूछा, ये मुझे क्यों नहीं रखाते हो, दाढ़ी तो रखाते हो? तो उसने कहा कि मुझे इसलिए नहीं रखाते हैं कि इससे पानी मुकरू हो जाता है। अब हो सकता है कि थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में हमारी कहीं गलती हो रही हो, क्योंकि ये 50 साल पहले की बात है, 50, 55, 60 साल की आसपास की। तो अंदाजा तो लगाया मुकरू का मतलब खराब हो सकता है। तो उसने कहा, हम जानबूझ कर बोले ये मुकरू क्या होता है? तो कहा मुकरू हो जाता है। जब 2-4 बार पूछो, हम कहा छोड़ो साहब, तुम मुकरू हो जाता, मुकरू हो जाता, हम क्या जाने मुकरू क्या हो जाता है। तब उसने कहा, पानी जिसमें मुझ के बाल पानी में लग जाते हैं तो वो पानी पीने लायक नहीं रहता है, उनका कथन था, उस शिकवे का नाम था। हमने कहा एक अनपढ़ और गंवार अपने धर्म के लिए वो मुकरू बोल रहा, और जहां टोटल हिंदी बोली जाती है, और उनको वो उर्दू शब्द या अरबी शब्द, हमें नहीं मालूम किस भाषा का ये शब्द है, वो इतना कट्टर। सोचिएगा, 60 साल या 55 साल पहले की घटना हम आपको बता रहे हैं। तो आप ये समझें कि यदि आप लड़े नहीं, सुभाष चंद्र बोस की तरह अब कोई हमारे देश में एक ऐसा व्यक्ति हो जो ये कहे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुमको आज़ादी दूंगा, तुम डट करके लड़ो और इनको परास्त करो, और तभी तुम जीने का तुमको हक मिलेगा। ये मैं कह रहा हूं, तभी तुमको जीने का हक मिल पाएगा, अन्यथा तुम्हें जीने का हक नहीं। तुम्हारी सारी खुशियां एक एक सांस खींच ली जाएगी। इन उग्रवादियों के, उपद्रवियों के, जानते हो उनकी सोच क्या है? कभी ISIS वालों के आपने वीडियो देखे हैं? किस तरह से अल्लाह अकबर, किस तरह अल्लाह अकबर करते हैं, और किस तरह से एक पाकिस्तानी ISIS वालों ने जो है अमेरिकी पत्रकार था एक, उसे गिरफ्तार कर लिया था, अगवा कर लिया था, और 15-20 लोगों के झुंड में एक जगह उसके हाथ पीछे बांधे थे, घुटनों बले से बैठाए हुए थे, और अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इसके बाद उसका खोपड़ी पकड़ा, उसको चीखने भी नहीं दिया, चाकू चला दिया और गर्दन पर खट खट करके पूरी गर्दन अलग कर दी। या ये अपने आंखों के सामने ऐसे दृश्य देखने के लिए तैयार हो जाओ। और यहां की कोर्ट कभी कभी मानवता दिखाती है। आखिर पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, कलकत्ता में क्या हो रहा है? ममता दीदी भी तो वही कर रही हैं। तो दोस्तों, साथियों, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया है, बहुत हम स्लोली बोल पाते हैं, और कभी कभी आप सब लोग जो है मेरी सोच करके बोलते हैं तो ऊब जाते होगे, परेशान हो जाते होगे कि इतना स्लो, क्योंकि फास्ट समय है और धीरे धीरे बोलना आपको अच्छा नहीं लगता होगा। लेकिन दोस्तों, साथियों, क्या करें, हम भी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाए। एक हारा हुआ व्यक्ति, आप सबके सहयोग से मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है।
यह आपका प्यार है। और जो बातें हम आपसे कह रहे हैं, कम से कम आप उन बातों का मनन तो करें कि क्या सच है। अगर सच है तो इसको असली जामा आपको ही पहनाना होगा, उठ खड़ा होना होगा। हम कब तक पुलिस और मिलिट्री के सहारे रहेंगे? क्योंकि अपने देश में, इस देश को रौंदने के लिए लाखों उपद्रवी आतंकवादी विचारधारा के लोग बन चुके हैं और बनते जा रहे हैं। चूक गए तो वही है कि फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। मैं सभी सवर्ण हिंदुओं से कहना चाहता हूं, दोबारा अब मौका नहीं आएगा कि पलट करके कोई अंग्रेज आएगा फिर तुमको शासन दे करके जाएगा। क्योंकि अंग्रेज आए तो तुम्हारे भी जितनी थी पुरानी बातों को उन्होंने मटिया मेट किया। मुसलमानों के भी जितने भी इस्लाम के थे गंदे नियम, उनको भी उसने समाप्त किया। और तुम सब लोगों ने मिलकर के अंग्रेजों को भगाया। ये सच है कि अंग्रेजों ने लूटा है, और कौन नहीं चाहता है। अगर हम इनको परास्त कर रहे हैं तो इनकी धन और संपत्ति कौन है, लेकिन उन्होंने जो है देश को जीने का ढंग भी सिखाया है। तो ये वीडियो बड़ा हो जाएगा दोस्तों साथियों, तो फिर आप सुनो, डट करके लड़ोगे, जीतोगे, तभी बचोगे। ये शब्द आप याद रखिए, यही शब्द मेरे थंबनेल पर होंगे। अन्यथा अपनी आंखों के सामने अपनी बहन बेटियों के साथ रेप और बलात्कार और उठा करके ले जाते हुए देखते रहोगे, और आपका वध ऐसे करेंगे जैसे बकरे को काटते हैं। आप देखते रहिएगा। ना सुधरो तुम करो जातिवाद, तुम करो छुआछूत, तुम कितने ऊंची नीच हो जाओगे। करो आरक्षण समाप्त। दलितों के पास क्या है? आरक्षण बचा है, जिसकी वजह से एक इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे हैं। तो तुम लोग उनको भी जो है यानी सक्षम देखने में तुम जो है तुम्हारी जो है क्या कहा जाए, सांसें बंद हो जा रही हैं। तुमको मुसलमानों का शासन पसंद है, लेकिन कोई एक दलित आदमी अगर हो जाए वो तुमको नहीं पसंद है, तो झेलो। अगर हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो हिंदू धर्म से क्या लेना देना। और आपको बता दें, हम किसी भी धर्म की व्यवस्था को नहीं मानते। जो अच्छा है मैं उसको मानता हूं, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो। जो मानवता के हित में काम करता है उनकी वो बातें मेरे लिए हित में हैं। जो अहितकर हैं, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे कोई धर्म हो, और मैं अनिश्वरवादी हूं, आपको मैं साफ स्पष्ट बताता हूं। मैं किसी देवी देवता को नहीं मानता, मैं किसी पीर पैगंबर को नहीं मानता हूं, न मैं किसी प्रभु और परमेश्वर को मानता हूं। मैं इस देश में रहता हूं, ये मेरा भी देश है। और देश गुलाम होगा तो अगर उग्रवादियों आतंकवादियों के उसमें गुलाम हो जाता है तो हमारे जैसे लोग तो बिल्कुल नहीं जी पाएंगे। क्योंकि अगर मान लो हम जबरदस्ती मुसलमान बना दिए गए, हम क्यों नमाज पढ़ेंगे? क्या है नमाज करने में? तो दोस्तों साथियों, वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो बस इतना ही कहेंगे कि जैसे हमारे एक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, क्षमा चाहेंगे आपसे। आप सोशल मीडिया में अगर जुड़े हैं कभी देखिए, उन्होंने कई रिट दायर की थी, उन्हें काफ़ी सफलता मिली है। उन्होंने अभी कल परसों ही ऐसी बात स्पीच दी है उन्होंने, सैकड़ों लोगों हजारों लोगों के बीच में। पाकिस्तान में भी लोग भागवत कथा करते थे, अखंड रामायण करते थे, गणेश उत्सव मनाते थे, सारे पूजा पाठ करते थे, वो भी नहीं बचे, वो भी काट दिए गए। तुम भी वही कर रहे हो, तो हमें कुछ और करना होगा। कुछ करने का मतलब सोशल मीडिया पर तो नहीं कह सकते हैं कि क्या करना हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपको उठ खड़ा होना होगा, आपको लड़ना ही होगा, आपको जीतना ही होगा। उग्रवादी आतंकवादियों को परास्त करना ही होगा। उनके जो
अंदर पनप रहा है, उस पनप जहां से दिल में जो पनप रहा है उस दिल को उखाड़ करके बाहर करना होगा। उनको भी इस देश की विचारधारा के साथ चलना होगा, और या फिर लड़ोगे, डट करके लड़ोगे, जीतोगे तभी बचोगे। तो आप देख रहे हैं वर्षा भारती, मैं हूं शिव भारती पासी। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, और ज़्यादा अगर अच्छा लगे तो अपने साथियों को भेजें। मेरी तरफ से निवेदन करें, क्योंकि जहां इतना प्यार दिया है तो और हमें प्यार दें। देखते रहिए, और उचित लगे तो कमेंट जरूर किया करें कि हमने क्या गलत कह दिया है। हमने ये गलत कहा है कि आप जागो और डट करके लड़ो, और नहीं लड़ना है तो मरो। तुमको बचाने वाला तुम अगर समझते हो कि वो आ जाएगा ऊपर वाला, ऊपर वाला सबसे बड़ा चूतियापा शब्द है। बहुत खुली बात बता रहे हैं, दुनिया में कोई शक्ति नहीं है तुमको बचाने आ जाए। कोई भी शक्ति दुनिया में नहीं, कोई देवी नहीं, कोई देवता नहीं, कोई नहीं, कोई कुछ भी नहीं है जो तुमको बचाने आ जाए। तुम खुद अपना बचाव कर सकते हो। तुम संगठित होकर के इन उपद्रवियों को, आतंकवादियों को मटिया मेट कर सकते हो। दोस्तों साथियों, बहुत कुछ कह दिया है, सही कह दिया है मेरे हिसाब से। अगर आपको जितना अच्छा लगे वो उतना रख लीजिए, जितना बुरा लगे मुझे वापस कर दिए। कमेंट करके कहिए कि ए बुढ़ऊ तुम जो है गलत कहते हो। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, आप कमेंट करिए जैसे मैं आपसे कह रहा हूं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो क्या बात करें। तो अब मिलेंगे दोस्तों साथियों अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।